नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निपथ को लेकर जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो अग्निपथ का स्कीम है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। काफ़ी तरह की जो युवा हैं जी। सेना में भर्ती को लेकर जी, काफ़ी जी, तरह की बिल्कुल। तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जी। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो केंद्र सरकार ने नीति ये जो बनाई है, जी। क्या ये सही है वाकई में? देखिए, केंद्र सरकार ने तो यही सोचकर बनाई नीति कि सही है, लेकिन अगर इसका विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ऐसी चूक है या उसमें कोई ऐसी कमी है जिसको लेकर जो विरोध हो रहा है इतना, और पूरे देश में। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले क्या हुआ था कि कुछ साल पहले, ये कोविड से शायद पहले की बात है, कि सेना में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट जो है वो ले लिया गया और लिखित परीक्षा जो है वो रह गई थी, और उनको ये कह दिया गया था कि आपकी फिजिकल टेस्ट हो गया है, जो रिटन टेस्ट है वो बाद में लिया जाएगा। बिल्कुल। वो आज तक रिटन टेस्ट हुआ ही नहीं। अब उसके इंतजार में जो फिजिकल टेस्ट दे चुके हैं, एक तो उनकी उम्र बीतती जा रही है। कल को अगर रिटन टेस्ट की बारी आती है तो कल को सेना की तरफ से ये कह दिया जाएगा कि आपकी तो उम्र ऊपर हो गई, आप नहीं दे सकते, इसमें बैठ नहीं सकते। दूसरा, ऊपर से ये स्कीम लागू कर दी गई। ये स्कीम जो है ये 4 साल की स्कीम है। 4 साल में जो सेना में भर्ती किए जाएंगे नौजवान, उनको 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। पहले तो ये स्कीम बनाई गई 17.5 साल की उम्र में जो है वो युवा उसमें आवेदन कर सकते हैं, और 21 या 21.5 साल की उम्र में उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो आप ये सोचिए कि 21 साल का जो एक आदमी है वो एक्स सर्विसमैन कहलाएगा, जिसको हम आमतौर पर अब 60 साल के बुजुर्ग को, या जिस 60 साल के जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको एक्स सर्विसमैन कहते हैं। तो अब 21 साल का जो नौजवान है वो भी एक्स सर्विसमैन हो जाएगा। वो तो कुछ भी नहीं, क्या उम्र है। बिल्कुल 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग, जो कि आर्मी में काम कर चुके, जो अच्छे खासे बहुत बड़े बड़े पदों से रिटायर हुए हैं, वो यही कह रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसमें सक्षम होने के लिए, उसमें निपुण होने के लिए 6 महीने से ज्यादा का समय लगता है। बिल्कुल। दूसरी बात, 4 साल का समय, अब आप मेरी बात ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर मैं हूं, मैं आवेदन करता हूं, मेरे को पता है कि मैंने 4 साल के बाद रिटायर हो जाना है, तो मैं अपना कितना इंटरेस्ट दिखाऊंगा उस जॉब के प्रति? बिल्कुल सही बात है। सेना है, आर्मी में डेडिकेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए, और देश के प्रति प्रेम चाहिए। अब अगर जॉब में हम 4 साल के लिए हैं, हमें पता है कि 4 साल बाद तो या 3.5 साल की जॉब रह गई, 6 महीने की ट्रेनिंग है, हम उसके बाद तो रिटायर होने वाले हैं, तो उसकी जो डेडिकेशन है उस पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। दूसरी बात है, 17.5 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में कोई भी नौजवान मुश्किल से +2 करता है। +2 किया हुआ जो नौजवान है वो उसमें भर्ती हो जाता है। 22 साल की उम्र में वो जब रिटायर होता है, बाहर आता है, तो उस वक्त उसकी पढ़ाई की उम्र भी निकल गई, और उसके बाद उसको नए सिरे से फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। बिल्कुल। इन सारी चीजों पर अगर जब विरोध हुआ तो सरकार ने इस सारी चीजों पर एक बार से फिर विचार किया। विचार करने के 24 घंटे के बीच बीच, स्कीम लागू होने के 24 घंटे के बीच बीच में सरकार ने उसमें 2 साल का ऐड कर दिया, कि जो उम्र है वो 2 साल हमने और बढ़ा दी, उम्र की जो रिलैक्सेशन है वो दे दी। लेकिन अगर हम बात करें कि 21 नहीं तो 23 साल, अगर और साथ में सरकार ये कह रही है कि असम राइफल्स या सीआरपीएफ या सुरक्षा बलों में उनको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी उनको फिर से लाइनों में लगना पड़ेगा, फिर से आवेदन करना पड़ेगा, फिर से नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा, प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन उनको नौकरी श्योर नहीं है। बिल्कुल।
इन सारी चीजों को लेकर अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो ये लगने लगा है सरकार ने जो ये योजना तैयार की वो या तो जल्दबाजी में योजना बनाकर एकदम से देश के सामने रख दी, या फिर देश में जो और कोई पुराने जो पहले मसले चल रहे थे उनसे ध्यान हटाने के लिए ये वाला एक नया शिगुफा छोड़ दिया गया। लेकिन अगर बात करें, पंजाब के पूर्व राज्यपाल रहे हैं BKN छिब्बर, सेना में लेफ्टिनेंट के पद से रिटायर हुए, वो खुद मानते हैं कि ये जो योजना है ये पूरी तरह से फूल प्रूफ नहीं है, इसमें कमियां हैं, इस पर इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। उधर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कह सकते हैं कैप्टन अमरेंद्र सिंह, जो कि आजकल लंदन गए हुए हैं अपने इलाज के लिए, उन्होंने भी इस योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये योजना पूरी तरह से ठीक नहीं है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। इसी तरह क्योंकि कैप्टन अमरेंद्र सिंह भी आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी से रिटायर हुए हैं, तो अगर बात करें कि अग्निपथ के जरिए अग्निवीर हम देश को दें, तो ये जो योजना है फिलहाल तो अभी अग्नि की लपटों में ही घिरी हुई नजर आ रही है। चारों तरफ ने सुसाइड तक भी जी बिल्कुल, और अभी तक इस पर चर्चा है, लेकिन अभी कल ही तीनों सेनाओं के जो मुखी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट रूप से ये पूरे देश को बता दिया है कि ये योजना किसी भी हालत में वापस नहीं होगी, रद्द नहीं होगी, और अगर कोई आंदोलनकारी इसमें आवेदन करेंगे तो उनको उसमें जगह नहीं दी जाएगी। बिल्कुल गलत है। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं वो सरकार को सोच समझकर और पूरे एहतियात के साथ लागू करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी के साथ हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं जी। ऑनर किलिंग की बात करेंगे। जी। तो पंजाब में भी ऑनर जो किलिंग है सबसे ज्यादा मतलब कि बढ़ती जा रही है, कह सकते हैं। बेरोजगारी के कारण भी है या और भी कई तरह के जो पुराने हमारे मसले होते हैं उसको लेकर भी है। जैसे कि बात करें तो पिछले दिने ही जो तरन तारण पट्टी में एक युवती की उनके चाचा और भाइयों द्वारा भरे बाजार में काट कर निर्मम हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल। तो इस तरह के आप मतलब क्या सोचेंगे कि ये वाकई में अपने हाथ में कानून? बिल्कुल, कानून अपने हाथ में लेने वाली बात है। कानून व्यवस्था जो है इस वक्त काफ़ी हद तक जो पंजाब में है वो चरमरा गई है। और अगर बात करें कि ऑनर किलिंग की, ऑनर किलिंग का जो पहले मसला ज़्यादा चलता रहा है वो अक्सर सुनने में आता था हरियाणा वाली साइड में। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे खाप पंचायतें जो हैं वो अपने अलग से एक कायदे कानून बनाकर चलती हैं। अपने कायदे के हिसाब से जो पंचायत है वो सारे नियम चलते हैं उनके हिसाब से, उनके अंडर जितना भी गांव वासी हैं वो सारे उसी हिसाब से चलते हैं। अगर उनमें से कोई इस तरह का उन नियमों का उल्लंघन करता है तो उनको मौत के घाट तक उतार दिया जाता था। तो ये ऑनर किलिंग उस वक्त से सुनने में आ रही थी। लेकिन जो पंजाब में हुआ अभी बीते दिन 6 महीने भी नहीं हुए थे अभी उनको, जो युवती ने शादी की थी अपनी मर्जी से, कोर्ट मैरिज की थी, और उन्हीं के गांव का ही लड़का था। तो उसको लड़की को पता था कि मेरे घर वाले इस बात पर राजी नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने घर से अलग होकर या अपने बड़ों की रजामंदी के खिलाफ शादी की। हालांकि इस वक्त वो बालिग थी, 18 साल से ऊपर की उसकी उम्र थी, 6 महीने भी हो चुके थे उसकी शादी को, और कोर्ट मैरिज तभी होती है जब लड़की बालिग होती है। तो उसके बाद अगर उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे, तो ये सारी जो बातें हैं उनकी फैमिली को ये पसंद नहीं आई थी, और मौका मिलते ही उन्होंने अपनी ही बेटी को, उस लड़की के चाचा ने और भाई ने, अपने ही खून ने अपने खून का जो खून कर दिया। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो एक चल रहा है परंपरा, या अगर इसको कहें तो इस पर सख्ती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस पर एक सख्त कानून बनना चाहिए। बिल्कुल। सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जो हैं इस पर प्रभावी कदम उठाएं, ताकि इस तरह की जो प्रैक्टिस है, ये इस तरह का जो क्रम है, इसको रोकने में थोड़ा सा
मदद मिल सके उस कानून के जरिए, क्योंकि अगर यही काम चलता रहा तो आने वाले समय में जो समाज है वो किस दिशा की ओर जाएगा आप सोच सकते हैं। और सरेआम गलियों बाजारों में हत्याएं हो रही हैं, ये तो कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात। बिल्कुल, ये भी नहीं कि शूट किया, उसकी काट जी बिल्कुल, और तड़पा कर मारा है उसको, बहुत ज्यादा गलत। तो अगले मुद्दे पर आएंगे, बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। जी, जैसे कि बीते दिनों ही उनके वकील ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस की ओर से उन्होंने खतरा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लॉरेंस बिश्नोई जो हैं उनको पंजाब पुलिस की ओर से जो है 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जेलों के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता ये तब पता चलता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। जेलों के अंदर कैदियों के पास मोबाइल हैं, वहां पे ड्रग्स पहुंच रहे हैं, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की खबरें आती हैं, लेकिन अंदर जाकर कोई नहीं देखता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसी तरह से अगर पुलिस कस्टडी में उन्होंने रिमांड लिया है, पुलिस कस्टडी में अगर लॉरेंस बिश्नोई हैं, तो उन पर पुलिस उनसे किस तरीके से क्या उगलवाना चाहती है या क्या पूछताछ करना चाहती है और उनका क्या तरीका है, ये तो पुलिस का अपना मामला है। लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें कि लॉरेंस बिश्नोई के वकील, ठीक है, उनको भी अपना वकील करने का हक है, जो जिन पर आरोप हैं और उनको भी अपना वकील करने का हक है, और वकील की तरफ से ये बात सामने आई है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक गैंगस्टर के तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जाता है और उनके नाम से हर कोई कांपता है, कांपता है, डरता है, तो आप उस आदमी की सिचुएशन देखिए कि जो डर के माहौल में जी रहा है, या उनके एक बार कहने पर वो लाखों की फिरौती दे रहा है। तो अब लॉरेंस बिश्नोई पर अगर ऐसी बात आई है, उन पर जरा सी आंच आई है, तो उसकी दुहाई दी जा रही है। ये जो कानून है ये सबके लिए एक बराबर है। कानून जो इंडिया का कानून है, भारत का कानून है, ये बड़े या छोटे का भेद नहीं है। इसमें कानून सबके लिए एक जैसा काम करता है। इसमें चाहे अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून उसको डेफिनेटली सजा देगा। बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है कि कभी भी आशा मत छोड़े, आशा एक ऐसा पथ है जो जीवन भर आपको गतिशील बनाए रखता है। जी विकास जी बिल्कुल। किसी भी काम को करने के लिए अगर हम टारगेट की तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और हमें पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में वो अचीव नहीं होता, हम उसको नहीं पा सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे कभी भी नहीं पा सकते। उसको पाने के लिए कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए किसी काम के प्रति, चाहे वो काम कितना भी कठिन क्यों ना हो। किसी भी काम के प्रति निराश नहीं होना चाहिए। आशा रहेगी तो जीवन चलता रहेगा। बिल्कुल, कह सकते हैं ट्राई अगेन। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।